चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहले हम फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब समझते हैं और उसके बाद जो है वो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि फ्लो कर सके, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं क्योंकि लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस भी आ जाती हैं क्योंकि गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। दूसरा इसमें वर्ड आ रहा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड डायनेमिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं जो कि मोशन की हालत में होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि फ्लो कर सके, और उनको किस हालत के अंदर स्टडी करते हैं, रेस्ट की हालत में नहीं बल्कि मोशन की हालत में। तो हम यहाँ पे जो है वो फ्लूइड डायनेमिक्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ physics which deals with the fluids in motion, यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जिस फ्लूइड्स के अंदर ना लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाती हैं। तो हम फिजिक्स की ऐसी ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं जिनके अंदर हम फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, और किस हालत में स्टडी करते हैं, मोशन की हालत में स्टडी करते हैं, यानी कि जब वो फ्लूइड्स जो हैं वो मूव कर सकें। अब फ्लूइड्स जब मोशन की हालत में होते हैं तो उनकी स्टडी जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती, काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। लेकिन हम कुछ चीज़ें खुद से अज्यूम करके इनकी मोशन जो है इनको ईजी या सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस वगैरह, फ्रिक्शन जो है इसको इग्नोर कर देंगे, और इसको इग्नोर करके जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो फ्लूइड्स को मोशन की हालत में स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हम इसमें दो बेसिक लॉज जो हैं उनको स्टडी करेंगे। एक होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। ये दो जो हैं वो बेसिक इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं फ्लूइड से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आते हैं जी अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ के अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है इसको शो किया जाता है इस साइन के साथ, और इस साइन को हम कहते हैं ईटा, ETA, ईटा। ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या होती है? फर्ज करें कि आपके पास कोई जगह पे वाटर है। अब वाटर जो है वो जब किसी जगह पे फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे उसकी जो है वो लेयर्स होती हैं। अब वाटर की एक लेयर से उसकी दूसरी लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन पाई जाती है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। और इसको जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रिक्शन प्रेजेंट इनसाइड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट layers of fluid is called viscosity। तो किसी भी फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के दरमियान, बाहर वाली नहीं बल्कि इंटरनल, अंदरूनी, जो इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। याद रखें विस्कोसिटी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और किसी भी फ्लूइड्स के अंदर, क्योंकि विस्कोसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो कितना गाढ़ा है या वो कितना जो है वो पतला है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
कि जो वाटर है ये इजीली जो है वो मूव कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, और इसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन भी कम पाई जाती है। इसका मतलब है कि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। इसके मुकाबले में अगर आप शहद की बात करें या ग्लिसरीन की बात करें, तो ग्लिसरीन या शहद जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकती। किस वजह से नहीं फ्लो कर सकती? क्योंकि उसकी अपनी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और विस्कोसिटी हमें यह भी बताती है कि एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने में हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल देखें वाटर की, तो वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, ये इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम बात करें शहद की या फिर ग्लिसरीन की, ये दोनों जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, ये जो है वो हार्डली फ्लो करते हैं, यानी कि बहुत ही कम जो है ये फ्लो करते हैं, इजीली जो है ये फ्लो नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो कि दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन को जो है वो शो करती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान भी डिफरेंट होती है। जैसे जो आपके पास गैसेस होती हैं, अगर हम गैसेस की बात करें तो इनकी बहुत ही कम विस्कोसिटी होती है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि इनकी विस्कोसिटी वेरी लेस होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनकी विस्कोसिटी जो है ये मोर देन गैसेस होती है, यानी कि गैसेस जो है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एयर की बात करें, एयर भी एक गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एयर जो है उसके अंदर विस्कोसिटी कम पाई जाती है। लेकिन अगर हम एयर के मुकाबले में किसी लिक्विड की बात करें, जैसे पानी वगैरह, पानी आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है कि दो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान पाई जाने वाली फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब हम ये देखते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है ये क्या होती है। फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी फ्लूइड के अंदर मूव करवा रहे हैं। जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर जो है वो हमने फर्ज करें कि ग्लिसरीन को फिल कर दिया। ये फर्ज करें हमारे पास एक दूसरा ग्लास है और इसके अंदर हमने वाटर को रखा हुआ है। अब अभी हमने देखा था कि वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी कम होती है और ग्लिसरीन की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा। क्या होगा कि अगर हम दोनों के अंदर एक स्टील की बॉल को फेंकेंगे, आप इजीली नोट कर सकते हैं कि अगर दोनों में स्टील की बॉल को फेंका जाए तो वाटर में स्टील की बॉल जो है वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ रही होगी। ये किस वजह से है? क्योंकि ग्लिसरीन की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी जो है ये क्या होती है, कम होती है। यानी कि ग्लिसरीन की अपनी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वाटर की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जब हम ग्लिसरीन में किसी स्टील की बॉल को नीचे फेंकेंगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जो कि अपवर्ड है। जितनी फ्रिक्शन ज्यादा होती है उतनी ही ड्रैग फोर्स भी क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है इसलिए इस स्टील की बॉल पे ड्रैग फोर्स कम लगेगी। चूंकि ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा गाढ़ी है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो हम यहाँ पे जो है वो ड्रैग फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ड्रैग फोर्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द ऑपोजिट फोर्स, या फिर आप इसको ये क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट भी कह सकते हैं, या फिर इसको रेजिस्टिव फोर्स भी कह सकते हैं, अप्लाइड ऑन द
बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स लगती है ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लगती है, यानी कि ये एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स होती है, लेकिन ये वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो कि वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होता है। तो इस तरह की जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स, ठीक है, द ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड। अब देखें कि यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल देखी, फर्ज करें कि आपके पास कोई भी एक फ्लूइड है, ठीक है, अगर हम इस बॉल को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करती है। तो दो चीजें अभी तक हमने देखी हैं, नंबर वन विस्कोसिटी, कि जो किसी भी फ्लूइड की अपनी ही लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, और दूसरी हमने देखी है ड्रैग फोर्स, यानी कि जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो उस पर जो अपोजिंग फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। तीसरी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। अब ये एक लॉ है और ये लॉ जो है ये हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें असल में ड्रैग फोर्स का रिलेशन बता रहा है डिफरेंट चीजों के ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक फ्लूइड था, लेट्स से ये हमने वाटर जो है वो इसमें फिल कर दिया, और ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप की कोई भी स्टील की बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, और इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो कितनी है, fd। अब स्टोक्स लॉ हमें ये बताता है कि जो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विस्कोसिटी के, यानी कि ईटा के। इसका मतलब ये है कि जितनी विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ही ड्रैग फोर्स में भी क्या होगा, इजाफा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गाढ़ा है तो उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाएगा वो, और अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो कम गाढ़ा है तो वो ड्रैग फोर्स कम लगाएगा। सेकंड जो है ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है रेडियस पे। देखें ये जो स्फीयर है या ये जो कोई भी आपके पास बॉल है इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। अगर हमारे पास एक स्मॉल बॉल है तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी, और अगर हमारे पास एक बड़ी बॉल है जिसका रेडियस ज्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तीसरा जो है ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पे भी, यानी कि आपने कितनी वेलोसिटी के साथ इसको मूव करवाया। जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ड्रैग फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि फर्ज करें कि आप अगर पैदल जा रहे हो तो आपके ऊपर एयर की फोर्स जो है वो कम लगती है, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें या अगर आप किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और अपना हाथ आप बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा ड्रैग फोर्स लगती है। इसका मतलब है कि जब आप पैदल जा रहे थे आपकी वेलोसिटी कम थी तो आप पे ड्रैग फोर्स भी कम लग रही थी, लेकिन जब आप भागते हैं या गाड़ी में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड में इजाफा हो गया। जब वेलोसिटी में इजाफा होगा तो ड्रैग फोर्स में भी क्या होगा, इजाफा। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मिला दें तो ड्रैग फोर्स जो है वो तीनों के चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आ जाएगा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना चाहें तो हम यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास कांस्टेंट होगा 6 पाई, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ड्रैग फोर्स का, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा है विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है हमारे पास रेडियस, और वी क्या चीज है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला के जरिए आप स्टोक्स लॉ, इस फार्मूला को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, यानी कि आप स्टोक्स लॉ के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ड्रैग फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए, आपको उस ऑब्जेक्ट का रेडियस चाहिए, और जिस फ्लूइड में वो मूव कर रहा है उस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला भी आया था ड्रैग फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। अब देखें इस फार्मूला के जरिए हम इजीली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमने ईटा निकालना है तो ड्रैग फोर्स के नीचे जाके 6 पाई
आर और वी जो है ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। रेडियस का होता है मीटर और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसका यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है तो आप इसका यूनिट भी बता सकते हैं, यानी कि विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये था जी आपके पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखी जो है वो विस्कोसिटी, कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन, कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम डील करते हैं फ्लूइड्स को मोशन के अंदर। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि फ्रिक्शन, जो दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। उसके बाद हमने ये देखा कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में मूव करवाते हैं तो मोशन के दौरान उसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स के बाद हमने स्टोक्स लॉ को डिफाइन किया कि जो ड्रैग फोर्स है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, इन तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और लास्ट में जो है वो हमने इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट भी निकाल लिया, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।